अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सालार लतीफ। यूनाइटेड टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी और उस तस्वीर में दिखाया ये गया था कि खैरपुर मीरज शहर में एक टीचर हैं जो कोविड की वजह से स्कूल बंद होने के बायस स्टूडेंट्स के पास डोर टू डोर जा रहे हैं और उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं और उनको होमवर्क दे रहे हैं। दैट वाज अमेजिंग। और आज हम उन टीचर के मेहमान बने हैं। यूनाइटेड टीवी उनके पास चल गया है, बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि ये सब उन्होंने क्यों किया। वो टीचर्स पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते, टीचर्स इलेक्शंस में एक्टिव हो जाते, घर बैठे जो लॉकडाउन है उसको एंजॉय करते, लेकिन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि इनका जो स्पिरिट था वो उभरा और वो स्टूडेंट्स के पास डोर टू डोर गए, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सराहा गया है। जी आदिल सुमर साहब, आपको कैसे ये ख्याल दिल में आया और आपने ये काम क्यों किया? थैंक यू सालार साहब, जो आप हमारे पास आए और अप्रिशिएट करने। और ये कि कोविड की वजह से जो हमारे हालात हैं एजुकेशन सिस्टम के, वो ये था कि 6 महीने पहले भी लॉकडाउन होने की वजह से सारे बच्चे जो हैं वो घर तक महदूद हो गए थे और रिच फैमिलीज़ के जो बच्चे थे वो ऑनलाइन सिस्टम और जूम, गूगल और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से तो वो तालीम हासिल कर ही रहे थे। पर हमारे बच्चे जो पुअर फैमिलीज़ के साथ थे उनका जो ताल्लुक एजुकेशन के साथ था वो स्टॉप हो गया था। तो मैं जो है बेसिकली एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अबू भी एक उस्ताद हैं, मैं उनका जो बेटा वो भी एक उस्ताद ही हूँ और मैं जो है IBA की तरफ से एक सिलेक्ट हुआ हूँ एज ए हेड मास्टर और मैं काम कर रहा हूँ करंटली गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुल्तानुल मदारिस में। ये मेरा जो लगन है ये उसी वक्त से ही स्टार्ट था, यानी गरीब बच्चों के लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी लेवल तक उनको पहुंचाना, यानी वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं क्यों ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उन तक पहुंचाया जाए। तो अब जो ये सेकंड वेव ऑफ कोविड आया, मतलब 2 महीने ही स्कूल ऐसे चले थे और उसके बाद दोबारा वो लॉकडाउन सिस्टम और दोबारा वो बच्चों का घर पे महदूद हो जाना, ये हमारे लिए थोड़ा दुख सी मिसाल भी थी और हमें कुछ करने की एक लगन भी थी। तो मैंने अपने टीचर के साथ एक जो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों के थे उनको तो हम कांटेक्ट कर ही रहे थे क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना ही ऑनलाइन सिस्टम का, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक कहा था कि उनको ऑनलाइन सिस्टम दिया जाए, पर वो रिसोर्सेज कहाँ से आए और गरीब बच्चों के लिए हम कैसे पहुँचें। तो मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी बच्चों तक पहुँचना। तो कुछ बच्चे हमारे पास आए जिनके पास कॉन्टेक्ट नंबर थे, तो जिनके पास नहीं थे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं एज अ खुद हेड मास्टर उनकी तरफ उनके घरों तक गया, क्योंकि मैं ये विजिट करता रहता हूँ और ये मैं वहाँ पर गया उनके एक एक पेरेंट के साथ और बच्चों के साथ खुद मिला और उनके होमवर्क चेक किए और वहाँ पे बहुत पेरेंट्स जो थे वो बहुत बड़े खुश भी हो रहे थे। आदिल साहब, हमें ये बताएं कि जिन बच्चों के पास आप चल के गए उनका फीडबैक और स्पिरिट कैसा था? हाँ, जब मैं उन बच्चों के पास गया वो तो बड़े खुश हो रहे थे कि एक उस्ताद हमारा हेड मास्टर जो हमारे घर आया है। मतलब कि कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं भी किया था, फिर भी वो हंसकर यही जवाब दे रहे थे कि सर आप हमारे पास आए तो हम ज़रूर ये होमवर्क करेंगे और हम स्कूल भी ज़रूर आएंगे, और इस वजह से वो बहुत खुश भी हो रहे थे। इवन पेरेंट्स उनके जो तकरीबन पुअर सोसाइटी जो हमारी शहीदाबाद है, मतलब वो स्वीपर्स की सोसाइटी है, वो भी बहुत बड़े खुश हो रहे थे और यही कह रहे थे कि हमारे बच्चों की तालीम बिल्कुल वाकई दोबारा ये होने की वजह से बच्चे जो हैं घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, तालीम से बहुत मुतासिर हो रहे हैं, क्यों ना इस वजह से ये दोबारा स्कूल आए। पर हमने उनको ये कहा कि गवर्नमेंट ने हमें मना किया है कि बच्चे सिर्फ आएंगे और वापस सिर्फ होमवर्क लेके चले जाएंगे। तो ये उनकी एक्साइटमेंट कुछ हद तक ये भी थी कि हम कम से कम स्कूल तो आएंगे, मतलब वीकली बेसिस पे 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आएंगे, होमवर्क लेंगे, टीचर के साथ मिलेंगे, हमारे साथ मिलेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने वो बहुत एक्साइटेड भी हुए इस बुनियाद पर। आदिल साहब, अभी आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और आपके इस अमल को सराहा जा रहा है, क्या फीलिंग्स है आपकी? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक उस्ताद के नाते जब किसी उस्ताद की इज्जत होती है तो ये मेरी इज्जत नहीं, ये पूरे मुआशरे और मुआशरे के उस्तादों की इज्जत हो रही है। असल में बाकी डिपार्टमेंट तो उनको सबको यानी वो अच्छा ही फील करते हैं, पर कभी उस्तादों को ऐसे रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता। ये मेरी एक्टिविटीज़ 2017 से जब से मैंने ज्वाइन किया है एज हेड मास्टर, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड यही था कि मैं पाक तुर्क और IBA से ताल्लुक़ रख चुका हूँ और मैंने वहीं पे भी बहुत बड़ी जो है एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया है और मैं बेस्ट टीचर रिवार्ड्स भी अलग अलग इदारों में रहा हूँ, कैम्ब्रिज और आगा खान सिस्टम भी मैंने पढ़ाए हैं।
اور جب میں ایک گورنمنٹ کے ادارے میں آیا ہوں تو یہاں پہ بہت بڑے چیلنجز بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے غریبوں تک پہنچنے کے لیے. تو ہم یہ ایکٹیویٹیز اور غریب بچوں کے لیے بہت کوئی نہیں کر پاتا، بلکہ ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. بینگ IBHM ہمیں بہت بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایز اے ینگ لیڈرس بنا کر ایک گورنمنٹ میں بھیجا گیا اور ہم اپنے کام کو بہت اچھے نمونے سے نبھا رہے ہیں. اور ہمارا کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ بھی مطلب اینڈ ہونے جا رہا ہے. پھر بھی ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ ہمارا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کرے اور ہمیں لا اور لیجسلیشن کی طرح سے ہمیں ہی ریگولر کیا جائے. اچھا، آخر میں جو اسٹوڈنٹس ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کو محصور ہیں، تعلیمی اداروں تک ان کی رسد نہیں ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ٹیچرز کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیچرز کمیونٹی کو میں یہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ کچھ ریسورسز یعنی کم سے کم حد تک بھی یہی ہے کہ پاکستان لیول پر ایک ٹیلی کام ایک یعنی ٹی وی لیول پر بھی ایک پروگرام چل رہا ہے جس وجہ سے بچے ان کو یعنی ریگولر بیسس پہ دیکھیں. اور ٹیلی ریڈیو بھی سٹارٹ ہوا ہے، یعنی وہ بھی بچے یعنی کم سے کم اگر جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. تو ٹیچرز کو یہی پیغام ہوگا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے کریں، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی یہ سچویشن سمجھ رہے ہیں کہ اسکول جو ہے بند ہو گئے. اس طرح سے نہیں ہے. اگر بند ہوئے بھی ہیں تو ہم بچوں تک کسی بھی حد تک کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ جو ہے ہوم ورک اور ان کی باقی جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے ہم وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور یہ اگر ہماری تعلیم رک جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا ہماری فیوچر جنریشن کے لیے، کیونکہ الگ ملکوں میں ہم دیکھیں وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسٹاپ نہیں ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. وہ آن لائن سسٹم ان کی پاس سہولیات ہیں وہ کنٹینیو ہی ہیں. تو ہم کم سے کم جو سہولیات ہیں ہم اس تک جائیں. دوستو، یہ تھے محترم عادل سومرو صاحب، جن کی باتیں آپ نے سنی، اور وی اڈور دیئر کریج، وی سیلیوٹ دیئر اسپرٹ. ہمیں ایسے کرداروں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. مزید ویڈیوز کے لیے اور انفارمیٹیو کنٹینٹ کے لیے یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرتے رہیں. تھینک یو.